हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स की बारिश में। आज मैं आपको वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताऊँगा। ऐसे ही नए और मज़ेदार वीडियो के लिए और जीके संबंधी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप सबको मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो जो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस जो होते हैं सामान्यतः जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमारे आरएनए और डीएनए आ जाते हैं, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो सबसे पहले जो वायरस है वो तंबाकू मोजक नामक प्लांट में पाया गया। मनुष्य की पहली वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी जो थी वो येलो फीवर थी। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के वायरसेज और उनके टाइप साइज की बात करेंगे। तो हम फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हेलिकल वायरस। ये वायरस रॉड लाइक होते हैं और सिमेट्रिकल, मतलब एक समान हम कह सकते हैं, लेकिन ये रॉड लाइक होते हैं, यानी कि सीधे लंबे। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस। ये जटिल वायरस होते हैं, यानी कि जो इनकी संरचना है वो बहुत जो है जटिल यानी बहुत कठिन होती है। दूसरे आते हैं क्यूबिकल या इक्टोहेड्रल वायरस। वो ये क्यूब के आकार के होते हैं तथा इनमें कई जो कोने या कॉर्नर्स होते हैं, कई प्रकार कॉर्नर्स होते हैं। तो वायरस के साइज की बात हम करते हैं। तो वायरस का जो साइज है 20 से 300 नैनोमीटर्स का होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल का साइज 0.1 से 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर्स होता है। इसी कारण जो वायरस हैं वो बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल पर अटैक कर सकते हैं। अगर इनका साइज यूकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल से बड़ा होता तो ये इतनी जल्दी हम लोगों को बीमारी नहीं, क्योंकि एक सेल से अगर कोई बड़ा होता है तो वो बीमारी नहीं पहुंचा सकता। तो वायरस के रेप्लिकेशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे वायरस की विभिन्न स्टेजें दिखाई जा रही हैं। तो हम सबसे पहले अटैचमेंट से चालू करते हैं। तो जो अटैचमेंट है, यानी कि वायरस किसी भी होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल के संपर्क में आता है, उससे अटैच होता है, वो उसके अंदर जाने का प्रयास करता है। तो पेनिट्रेशन होता है। फिर उसके बाद यानी कि जो वायरस होता है वो होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है। यहीं पे अनकोटिंग होती है। वायरस यानी कि जो वायरस के बाहर का प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है और वायरस के अंदर से जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाता है और वो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है होस्ट सेल का न्यूक्लियस उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जो यहीं पर वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के साथ रेप्लिकेशन करता है या उसे तोड़कर अलग रेप्लिकेशन करता है। ये उसकी फेज के हिसाब से आधारित होता है कि वायरस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे असेंबली होती है, यानी कि वायरस जो है वहाँ पर नए वायरस बनते हैं और उसके बाद वायरस रिलीज होते हैं। तो नए बने वायरस को हम वायरोन कहते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के वायरसों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं तंबाकू मोजक वायरस। ये जो वायरस है ये हेलिकल वायरस और या रॉड लाइक वायरस होते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये निम्न प्रकार से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। तो ये सामान्यतः आरएनए होता है और इसके बाहर इसका कैप्सिड है। एक को जैसे ये विभिन्न प्रकार के हमें दिख रहे हैं, तो किसी एक को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं तथा इस पूरे को, यानी कि जो इसके ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, इस पूरे को हम कैप्सिड कहेंगे और किसी एक को हम कैप्सोमियर कहते हैं।
और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है तंबाकू मोजेक वायरस का है। ये सामान्यतः इस प्रकार से दिखता है। हम बैक्टीरियोफेज की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक कॉम्प्लेक्स वायरस है और इसमें इसके स्ट्रक्चर में निम्न पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है इसका हेड। तो इसके हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और इधर इसकी ये छोटी सी नेक हो जाती है। नेक के नीचे जो कॉलर होता है, कॉलर के नीचे टेल होती है, यानी कि टेल और नेक के बीच में जो पार्ट होता है उसे कॉलर कहते हैं। कॉलर जो हमारी साइड में होता है वैसा ही इसका एक कॉलर होता है और इसके सबसे नीचे टेल फाइबर्स होते हैं। जो HIV वायरस जो होता है वो सामान्यतः क्यूब होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्यूब्स होते हैं जो सभी क्यूब्स मिलकर एक गोल आकार ले लेते हैं। और हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसके स्ट्रक्चर में निम्न चीज़ें दिखाई जाते हैं। सबसे पहले लिपिड मेम्ब्रेन और बाहर जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम सरफेस प्रोटीन कहते हैं। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो सामान्यतः पर RNA ही होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ग्रीन कलर में हमें एक्सटर्नल प्रोटीन सेल तथा जो रेड कलर में जिसमें जेनेटिक मटेरियल पैक है उससे कैप्सिड कहते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस राउंड शेप में है और इसके जो स्ट्रक्चर है वो लगभग थोड़ा मतलब चेंज है उससे, लेकिन उसी से मिलता है। जैसे कैप्सिड हो गया, प्रोटीन सेल, लिपिड मेम्ब्रेन, सरफेस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही पाया जाता है। कोरोना वायरस इसे SARS-CoV-2 कहते हैं, जो भी हाल ही में हमारे देश में तथा हमारी मतलब एक हिसाब से हमारी पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें सरफेस प्रोटीन, लिपिड मेम्ब्रेन और RNA ये सब है। एनिमेशन के जरिए हम समझेंगे कि कैसे जो वायरस हैं वो हमारे वायरस जो होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरस से होने वाले इन्फेक्शन है वो मुख्यतः फिर इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके द्वारा होता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। सामान्यतः पर DNA डबल स्टैंडर्ड और RNA सिंगल स्टैंडर्ड। वायरस में जो है वो RNA सिंगल स्टैंडर्ड और जो DNA डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज सामान्यतः बैक्टीरियल सेल पर अपने टेल फाइबर्स द्वारा पिन करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज देता है। वहीं पर इसका जो होता है डिवाइडेशन होता है, वहीं से कई बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो वायरस है वो ज़्यादा सामान्यतः छींक द्वारा इधर उधर थूकने से फैलता है। ये वायरस अगर मान लेते हैं कोरोना वायरस है तो ये वायरस हमारे फेफड़ों की सेल्स में जाकर फेफड़ों की सेल्स को प्रभावित करता है। वहीं पर उसके अंदर इंजेक्ट होकर वहीं पे अपनी लाइफ साइकिल करता है, यानी कि वही अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, वही सब करके अपने आप को द्विगुणित करता है, यानी अपने आप को कई भागों में तोड़ता है। और इस प्रकार से जो वायरस है वो दूसरी सेल्स को प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाता है।